गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम टॉपिक कर रहे थे मॉडल ऑफ टीचिंग कि शिक्षण के प्रतिमान। लास्ट हमने किया था संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। आपको बताया भी था कि प्रतिमान क्या होते हैं, मॉडल क्या होते हैं, आदर्श कह सकते हैं हम मॉडल को आदर्श, कि शिक्षण के आदर्श क्या हैं, हम कैसे सीखते हैं। शिक्षण होगा तभी अधिगम होगा। तो लास्ट था संप्रत्यय उपलब्धि प्रतिमान। आज का टॉपिक है अपना मॉडल ऑफ टीचिंग में मास्टरी अधिगम लर्निंग कि मास्टरी अधिगम लर्निंग, मास्टर अधिगम मॉडल क्या है। मास्टरी शब्द से आप समझ ही गए होंगे, जैसे प्रभुत्व या महारत हासिल करना, या हम कह सकते हैं कि मास्टरी जो अधिगम है ज़्यादा से ज़्यादा सिखाना, कि जैसे नाम से ही स्पष्ट हो गया कि मास्टरी अधिगम की संबंधित विचारधारा या दृष्टिकोण को अधिक उत्तम ढंग से सिखाना, अधिकार पूर्वक सिखाना मास्टरी अधिगम कहलाता है। कि अच्छे उत्तम ढंग से सिखाने की प्रक्रिया या किसी भी टॉपिक पर एक अधिकार, एक स्वामित्व, एक प्रभुत्व, एक मास्टर बनाना, एक उसके ऊपर सीखने में कोई कमी न रहना, वो कहलाता है मास्टरी अधिगम। इनके प्रतिपादक हैं B.S. ब्लूम और कैरोल, J.B. कैरोल और B.S. ब्लूम। B.S. ब्लूम और J.B. कैरोल ने इसका प्रतिपादन किया मास्टरी अधिगम लर्निंग का। एक देश में जो नवीन अवस्था है, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उसमें एक आधुनिकता लेके आना, बालक को सिखाने के ढंग हैं जो वो नए नए उजागर करना, नए तरीके से उनको सिखाना। ये नहीं है कि जो परंपरागत कक्षाएं चलती आ रही हैं उसके आधार पे बच्चे को ज्ञान देना है, नहीं। बच्चे को ऐसे सिखाना कि वो खुद उसमें इंटरेस्ट ले। इस तरह से ब्लूम ने अपनी विशेषताएं बताई हैं सिखाने की, कि जो मास्टरी अधिगम के उद्देश्य है उसके संदर्भ में परिभाषित किया है। इकाई तथा कोर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में यूनिट्स होती हैं, यूनिट्स की सब यूनिट होती हैं, सब यूनिट्स में टॉपिक होते हैं। तो हर किसी टॉपिक का एक अलग उद्देश्य होता है और वो छोटे छोटे उद्देश्य आगे चल के एक बड़े उद्देश्य का निर्माण करते हैं और लक्ष्य प्राप्ति करवाने में सहायक होते हैं। जो छोटे उद्देश्य हैं वो विकसित होंगे, एक इकाई है उसको पूरा करेंगे, सब यूनिट होगी, फिर कंप्लीट करिकुलम होगा, उसी के आधार पे पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। चयन करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं कि टॉपिक क्या करवाना, उसके पश्चात उसके अनुदेशनात्मक जो उसकी व्यू रचना है वो प्लानिंग तैयार की जाती है और विद्यार्थियों की प्रगति के बारे में जांच की जाती है। उनके निदानात्मक टेस्ट लिए जाते हैं, परीक्षण लिए जाते हैं कि जहाँ पे भी उन्हें समस्या हो उनका उपचार किया जाए, जो भी उनको सीखने में कमी रह गई है उस कमी को दूर किया जाए। इसलिए निदानात्मक टेस्ट किए जाते हैं, समस्या का सामना करते हैं विद्यार्थी समय समय पर, उनकी समस्याओं को दूर करने का कार्य एक अध्यापक का होता है। वो एक मार्गदर्शक के रूप में काम कर सकता है और विद्यार्थियों से कार्य करवा सकता है। क्योंकि आज की जो शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली है, बच्चों को सारा कुछ करके तैयार नहीं देना है, काम उनसे करवाना है। उनका एक गाइड, एक काउंसलर के रूप में काम करेगा एक अध्यापक, यही मास्टरी अधिगम है। उनका एक प्रभुत्व स्थापित करवाएगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ब्लूम द्वारा मास्टरी अधिगम का मॉडल तैयार किया गया है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि समय लागू रहते हुए विद्यार्थियों के स्वयं की रुचि और उनकी गति के अनुसार, उनके पूर्व ज्ञान के अनुसार उनको कार्य करवाना है, उनको और ज़्यादा सशक्त बनाना है, संतोषजनक अधिगम उनको ग्रहण करवाना है। कि जितनी ज़्यादा अपनी रुचियाँ होंगी उतनी ही अभिरुचियाँ होंगी, और जितनी ज़्यादा अभिरुचि होंगी उतना ही काम हम सीखेंगे, उतनी ही मास्टरी हम धारण करेंगे किसी भी टॉपिक के बारे में। विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में एक आपस में सामंजस्य होता है, आपस में संबंध होता है। जितना ज़्यादा अच्छे से संबंध होगा उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा सिखा पाएंगे और विद्यार्थी सीख पाएंगे। विद्यार्थी और अध्यापक एक खोजकर्ता के रूप में होते हैं। अध्यापक बार बार विद्यार्थियों में खोज करता है कि वो किस तरह से क्या सीख सकता है, किस तरह से उसके ज्ञान को और बढ़ाया जा सकता है। जितना ज़्यादा विद्यार्थियों को ज्ञान बढ़ेगा, जितना ज़्यादा उनका विज्ञान बढ़ेगा उतना ही वो ज़्यादा सीखेंगे, और जितना सीखेंगे उतने ही वो मास्टरी लेवल पार करेंगे कि उस स्तर तक पहुंच जाएंगे।
शिक्षण अधिगम के स्पष्ट उद्देश्य तय करने का कार्य भी मास्टरी अधिगम का है। जो शिक्षण और अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थी का चौगुणी विकास करना, सर्वांगीण विकास करना, उसको सही ढंग से सिखाना। मंद बुद्धि बच्चा है कि तो उसको सामान्य की स्थिति में लेके आना, सामान्य है तो उसको प्रतिभाशाली या श्रेष्ठ की उसमें लेके आना, उसकी आवश्यकता अनुसार उनमें बल दिया जाता है और उनको सिखाया जाता है। फिर छात्रों के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनको समझाने का कोशिश करना है। इसका मुख्य उद्देश्य ये भी है कि छात्र, कोई भी व्यक्ति संसार में एक समान नहीं है, सभी में बहुत सारे अंतर हैं, तो विभिन्नताओं को ध्यान में रख के उनको सिखाने का मुख्य उद्देश्य भी मास्टरी अधिगम का है और इसी के आधार पर इसकी संरचना भी की गई है। ऐसा ही स्ट्रक्चर तैयार किया गया है कि सभी विद्यार्थियों देखें कि कौन किस ढंग से सीख रहा है, उनकी विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए उनको सिखाए, उनकी गति के अनुसार उनको सिखाया जाए। कोई बच्चा स्लो लर्नर है, कोई है अपना काम जल्दी से कंप्लीट कर लेता है, तो उनके आधार पर, उनकी ज़रूरतों के आधार पर उनको सिखाने का काम किया जाए। अनुभव से सिखाना कि अध्यापक के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस किसको कहते हैं? गलतियों की छटनी करना एक्सपीरियंस कहलाता है, अनुभव कहलाता है। और अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों को सिखाया जाए जिससे कि विद्यार्थी अच्छे से सीखें। किसी उचित प्रकार की जो अधिगम सामग्री है उसका प्रयोग करना, इस आधार पर भी इसकी संरचना की गई है कि जो उचित प्रकार के उसका नियोजन इस आधार पर किया गया है कि लक्ष्य के सोचते हुए जो भी उसके लक्ष्य हैं टॉपिक के, उसके आधार पे उसकी अधिगम सामग्री का तैयार किया जाए और उसके आधार पे उनको ज़्यादा से ज़्यादा सिखाया जाए। बिहेवियर ऑब्जेक्ट को क्रमानुसार संगठित किया जाए। जो भी हमने टीचिंग एड्स लिए गए हैं वो ऑब्जेक्ट्स वो क्रमानुसार हो, एक सीक्वेंस में हो, ताकि विद्यार्थी ज़्यादा सीखें। विद्यार्थियों को जो क्या है, प्रणाली के घटक क्या है? विद्यार्थी है, अध्यापक और सामग्री है, इनके आपस में निकट संबंध होना बहुत जरूरी है। शिक्षण प्रक्रिया क्या माना गया है? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया माना गया है कि स्वतंत्र चर होते हैं, इसके 3 चर हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और मध्यस्थ चर। अध्यापक स्वतंत्र चर की श्रेणी में आता है और विद्यार्थी आश्रित चर में आता है, और टीचिंग एड्स हैं जो अपने वो मध्यस्थता लेके आते हैं, एक दूसरे का सामंजस्य स्थापित करवाते हैं। सामाजिक प्रणाली अगर चेक करें कि सामाजिक प्रणाली क्या है, इसकी कोई भी मॉडल है, यदि उसकी सामाजिक प्रणाली उचित नहीं है तो वो ठीक नहीं माना जाता है। अंत्यक्रिया करना, सूचना प्रदान करवाना, अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच में जो आपस में इंटरेक्शन है वो पैदा करना, और एक सामाजिक मान्यता इसको मिली हुई है। शिक्षण अधिगम प्रतिमान की यही है कि वो अच्छे से अपनी भूमिका निभाए, विषय वस्तु को और जो उपविषय हैं उनको अच्छे से पूरा करवाए। सारा जो मूल्यांकन है वो सतत और नियंत्रण मूल्यांकन एक अध्यापक करता रहे, तभी एक सामाजिक प्रणाली उचित मानी जाती है। फिर सहायक प्रणाली क्या है? सहायक प्रणाली के अंदर हम कह सकते हैं कि विद्यार्थी के रूप में जो कार्य करता है, आज की शिक्षा प्रणाली छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, और अध्यापक एक सहायक के रूप में कार्य करता है, उनको एक काउंसलर के रूप में, एक गाइड के रूप में काम करता है। वो उनको मार्गदर्शित करता है, उचित सलाह देता है और सामग्री का चयन करता है और उनको क्रमबद्ध अनुसार करवाता है। इसी प्रकार ये इसमें क्रियाशीलता के द्वारा उनको सिखाने का काम करता है कि लर्निंग बाय डूइंग, उनसे करवा के देखने का कार्य करता है। यही उसमें एक सहायक के रूप में भूमिका होती है। लास्ट में हम देख सकते हैं कि मास्टरी जो अधिगम है मॉडल का प्रयोग हम कब कैसे कर सकते हैं। हर विद्यार्थी के लिए उसकी गति जानने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। स्वयं उसकी शुरुआत करके उसका विकास लाया जा सकता है। मॉडल की सहायता से और ज़्यादा उसको सिखाया जा सकता है। मेहनत प्रभुत्व लाया जा सकता है, मास्टर बनाया जा सकता है। इसके अंदर सेल्फ मूल्यांकन भी कर सकते हैं और सीखने के लिए अभिप्रेरित भी किया जा सकता है, मोटिवेशन डाला जा सकता है। आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अर्जित किया जा सकता है। स्कूल की जो परफॉर्मेंस है उसका फीडबैक लिया जा सकता है। यही इसके महत्व हो सकते हैं, उपाय भी है, ये क्यों ज़रूरी है इसके लिए हम डाल सकते हैं। या मास्टरी अधिगम जो मॉडल है उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो आप इस तरह से पॉइंट तैयार कर सकते हैं। आपका जो भी टॉपिक है आप लगातार उसको करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए। जहाँ पे भी आपको कुछ भी समझने में प्रॉब्लम आती है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।